नमस्ते। भारत की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो अक्सर एक चक्रव्यूह की तरह लगती हैं, है ना? काफी उलझी हुई। पर क्या हो अगर हम इस उलझन को एक सीधे साधे सफर में बदल दें? तो चलिए आज यही करते हैं। हम भारत में एक सिविल मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन एक कानूनी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पर। और इस सफर में हमारा नक्शा होगा ये फ्लो चार्ट। यही हमें कानूनी प्रक्रिया के हर मोड़ पर गाइड करेगा, केस की शुरुआत से लेकर एकदम आखिरी फैसले तक। तो आइए इस नक्शे के सहारे कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस सफर के 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी केस शुरू कैसे होता है, फिर जानेंगे कि जिस पर मुकदमा हुआ है उसकी बारी कब आती है। इसके बाद हम मुकदमे के सबसे अहम हिस्से में जाएंगे, जहां सबूत पेश किए जाते हैं। फिर देखेंगे कि अदालत अपना फैसला कैसे सुनाती है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि फैसले के बाद क्या होता है। तो जाहिर है, हर कानूनी सफर का एक पहला कदम होता है। एक सिविल केस की नींव भी यहीं से रखी जाती है, बिल्कुल शुरुआत से। पहला और सबसे जरूरी कदम है अदालत में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करना। इसे कानूनी भाषा में वादपत्र या प्लेंट कहा जाता है। और यहीं से समझिए कानूनी घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू कर देती है। तो ये वादपत्र आखिर है क्या? इसे आप मुकदमा करने वाले व्यक्ति यानी वादी की तरफ से लिखी गई कहानी समझ सकते हैं। ये वो दस्तावेज हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और अब वो अदालत से क्या मदद या राहत चाहते हैं। अब जैसे ही ये वादपत्र कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट एक गेटकीपर की तरह काम करता है। वो इसकी जांच करता है, ये पक्का करने के लिए कि केस में दम है और सारी कानूनी जरूरतें पूरी हुई हैं। अगर सब कुछ सही लगता है, तभी केस को आगे बढ़ने की हरी झंडी मिलती है। ठीक है, तो अब कहानी में दूसरे पक्ष की एंट्री होती है, यानी प्रतिवादी, वो व्यक्ति जिस पर मुकदमा किया गया है। अब जैसा कहते हैं, गेंद उनके पाले में है। तो कोर्ट अब क्या करता है? वो प्रतिवादी को एक औपचारिक बुलावा भेजता है, जिसे समन कहते हैं। ये एक तरह का ऑफिशियल नोटिस होता है जो कहता है आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है और अब आपको अदालत में आकर अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसा मोड़ है जो पूरे केस की दिशा ही बदल सकता है। प्रतिवादी का एक फैसला कि वो अदालत में पेश होगा या नहीं, इस कानूनी कहानी को दो बिल्कुल अलग अंजामों की ओर ले जा सकता है। देखिए, प्रतिवादी के एक फैसले से कितना कुछ बदल जाता है। अगर वो पेश होते हैं तो मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, दोनों तरफ की दलीलें सुनी जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं आते तो अदालत को सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनकर ही फैसला सुनाने का अधिकार मिल जाता है। और इसी एक तरफा फैसले को कानूनी भाषा में कहते हैं एक पक्षीय डिक्री या एक्स पार्टे डिक्री। ये इस बात का एक बड़ा सबक है कि अदालत के समन को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। चलिए, अब हम मुकदमे के दिल में उतरते हैं। ये वो स्टेज है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए सबूतों और दलीलों का ताना बाना बुनते हैं। तो जब प्रतिवादी अदालत में हाजिर होता है तो उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। वो एक लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करता है, जिसमें वो वादी के हर एक दावे का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता है। समझिए, ये कहानी का दूसरा पहलू है। अब अदालत एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक संपादक की तरह काम करती है। वो दोनों पक्षों की कहानियों को पढ़कर उन खास सवालों की लिस्ट बनाती है जिन पर दोनों में असहमति है। इन्हीं सवालों को विवादक या इश्यूज कहते हैं, और पूरा मुकदमा इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने पर फोकस हो जाता है। तो सबूत पेश करने का भी एक तरीका है, एक क्रम है। पहले वादी अपने गवाह और दस्तावेज पेश करके अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। फिर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का मौका मिलता है, और आखिर में दोनों पक्ष अपनी सारी दलीलों को समेटते हुए फाइनल आर्ग्यूमेंट देते हैं। सारी दलीलों और सबूतों के बाद अब वो पल आता है जिसका सबको इंतजार होता है। वो पल जब अदालत अपना फैसला सुनाती है। महीनों, कभी कभी तो सालों की सुनवाई, सबूतों और दलीलों के बाद अदालत आखिरकार अपना फैसला सुनाती है। ये वो क्षण है जहां ये कानूनी लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचती है। अब यहां दो शब्द हैं, निर्णय और डिक्री, और दोनों में एक जरूरी फर्क है जिसे समझना चाहिए। निर्णय बताता है कि अदालत ने यह फैसला क्यों दिया, उसके पीछे की वजह क्या है, जबकि डिक्री वो आखिरी और ऑफिशियल ऑर्डर है कि अब क्या होगा। अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी यहां खत्म हो गई। असल में यहां से एक नया अध्याय भी शुरू हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हमारा नक्शा यानी ये फ्लो चार्ट हमें दिखाता है कि फैसले की मंजिल पर पहुंचकर भी कहानी में दो अलग अलग मोड़ आ सकते हैं।
यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है फैसले को हकीकत में बदलने का, और दूसरा रास्ता है फैसले को ही चुनौती देने का। तो देखिए, जो पक्ष केस जीता है वो डिक्री का निष्पादन के जरिए अदालत के फैसले को असल में लागू करवाता है। लेकिन जो पक्ष हार गया है उसके लिए भी दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते। वो अपील दायर करके मामले को एक बड़ी अदालत में ले जा सकता है, एक और मौके की उम्मीद में। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है, ये प्रक्रिया कोई बेतरतीब लड़ाई नहीं है। ये नियमों और चरणों में बंधी एक व्यवस्था है जिसका मकसद ये पक्का करना है कि हर किसी को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। ये नक्शा हमें रास्ता तो दिखाता है, एक आदर्श रास्ता, लेकिन हम सब जानते हैं असल जिंदगी का सफर हमेशा इतना सीधा नहीं होता। देरी, खर्च और न जाने कितनी मुश्किलें इस सीधी सी दिखने वाली प्रक्रिया को बहुत ज्यादा जटिल बना सकती हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, कानून की किताबों में लिखी प्रक्रिया और असल अदालत की कार्रवाई के बीच जो फासला है वो क्यों है, और इसे कैसे कम किया जा सकता है।